हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो एसक्यूएल को लेकर के है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम कैसे दो नंबर्स को ऐड कराएं। देखिए, ऐड कराने के कई वे हो सकते हैं, लेकिन इसको फॉर्म लेवल पे करना है। हमको जो भी काम करना है वो सीधा फॉर्म लेवल पे करना है या क्वेरी लेवल पे करना है। तो क्वेरी और फॉर्म लेवल पे करना है हमको, तो पहले हम क्वेरी लेवल पे करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि कैसे इसको किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूं। हम यूज कर रहे हैं इस समय विंडोज 11। तो स्टार्ट बटन यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये माउस का कर्सर आप देख सकते हैं, यहां पे स्टार्ट लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आप 10 यूज करेंगे तो यहां पे आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम 11 ही यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आ रहा है। तो क्लिक करेंगे और एक्सेस यहां पे टाइप करेंगे। तो देखिए, एक्सेस मेरे पास दो वर्जन है, एक 2021 है और एक 2007 है। सबसे आसान है कि हर एक के पास आपको 2007 जरूर मिलेगा, तो मैं 2007 पे ही समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एक आरडीबीएमएस है, कभी भी डीबीएमएस मत बोलिएगा, सिर्फ डीबीएमएस नहीं, ये आरडीबीएमएस भी है, ठीक है। डीबीएमएस तो ऑब्वियस सी बात है, डीबीएमएस तो है ही है, लेकिन ये आरडीबीएमएस भी है, ठीक है। अब यहां पर आपको ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है। जैसे ही जाएंगे तो यहां पर एक बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है, जैसे लिखा हुआ है डेटाबेस 354। इसका मतलब है कि मैंने और भी डेटाबेसेस बनाए हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में बनाए गए होंगे, सेव भी किए गए होंगे, और फिर शायद हो सकता है कि डिलीट भी हो गया हो, और ये इसकी फाइल की एक्सटेंशन है, ठीक है। तो आप चाहे तो ये नेम चेंज कर सकते हैं। यहां पर इसको एक मैं नेम दे देता हूं, इसको हटा देता हूं, आप चाहे तो वो भी रख सकते हैं। मैंने हटा दिया और हटा करके यहां पे क्या दे देता हूं, ऐड ए डबल डी, तो ये लिख दिया। बाकी यहां पर ये इसकी फाइल की एक्सटेंशन है .accdb, तो ये तो रहेगा ही। तो यहां पे अब क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है कि इस नाम से एक है, ऐड नाम से पहले से एक फाइल है। देखिए, मैंने कहा ना ऐड नाम से मैंने एक बनाया भी था पहले, तो ये होगा। तो यहां 1 कर देते हैं, ऐड 1 के नाम से कर देते हैं और क्रिएट पे क्लिक करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप देख सकते हैं ना किस तरीके से आया हुआ है। तो हमें टेबल बनाना ही नहीं है, सीधा फॉर्म लेवल पे काम करना है। कैसे करेंगे, यहां पर इस टेबल पे जाके इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज कर दिया, क्रिएट पे जाएंगे और फिर जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। तो क्वेरी डिजाइन पे जैसे जाते हैं तो ये शो टेबल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और ये जैसे ओपन होगा ना तो इसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहां पर आपको दिखेगा एसक्यूएल, क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहां पर क्या दिख रहा है, सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ दिख रहा है ना। तो अगर ना भी लिखा हो तो यहाँ पे सेलेक्ट आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर पहले मैं वेरिएबल का नेम दे देता हूँ नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ कर देता हूँ नंबर 2, ये दूसरा वेरिएबल हो गया। तो एक हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया नंबर 2। देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है। अब क्या करना है, कॉमा देना है, फिर यहाँ लिखिएगा नंबर 1। अब ये दो बार क्यों नंबर 1 नंबर 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि अब ऐड करने वाली बात है। पहले तो बना लिया और सेलेक्ट कर लिया, अब नंबर 1 हो गया, फिर यहाँ लिख दिया नंबर 2। ये देखिए, ये नंबर 2 हो गया। और अब इसको एक नेम देंगे, जैसे हम इसको नेम दे देते हैं एज सम। ये सम नाम दे दिया इसे, ठीक है। तो यहां पर ये नेम दे दिया हमने, और अब ये आएगा कहां से, तो जो टेबल हम बनाएंगे वहीं से आएगा, ठीक है। तो एक टेबल तो हमें बनानी होगी, ठीक है। तो यहां पर क्रिएट पे जाके और टेबल पे जाके, और यहां से जाएंगे। आप टेबल जो है एसक्यूएल व्यू में भी बना सकते हैं। तो आप चाहे तो इस टेबल को क्लोज करके और सीधा कहां चलिए एसक्यूएल व्यू में। तो यहां क्वेरी डिजाइन पे जाइए और इसको क्लिक कर दीजिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर इस तरीके से देखिए, यहां पर आपको क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, ठीक है। ये हो गया क्रिएट टेबल, और यहां पर टेबल का नाम देना है, ठीक है। तो हमने क्या नाम दिया है, यहां पर देखिए जो क्वेरी हम बना रहे थे पहले, तो उसमें हमने नाम दिया है टेबल को सम, ठीक है। तो हम भी इसको सम ही नाम देंगे। तो यहां पे लिख देते हैं SUM सम, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इसमें पहले आएगा नंबर 1। क्या आएगा, नंबर 1 आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं नंबर 1, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप हम रख देते हैं इंटीजर। तो यहाँ ये इंट लिख दिया, कॉमा दे देंगे, फिर यहाँ देंगे नंबर 2, तो ये हो गया नंबर 2। और इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका भी डेटा टाइप इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर दे दिया। और अब जो है दोनों के बीच में गैप भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों को एकदम सटा के लिख देना है, नहीं ऐसा नहीं। और यहाँ पर अब जो है टेबल का नाम तो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो ये हो गया। इसको टर्मिनेट करेंगे और टर्मिनेट करके इसको रन करवाएंगे, तो ये रन हो जाएगा। तो एक सम नाम से टेबल बन जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बन भी गई है टेबल, तो ये हो गया काम। अब क्या करना है, अब ये तो सम नाम से टेबल हमारा बन गया है, अब इसको क्लोज कर देंगे। इसको सेव करके क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये तो पुरानी पहली क्वेरी है, ये दूसरी वाली क्वेरी में हमने बनाया था। तो इसको हम सम क्यू कर देते हैं, सम क्यू, ये इस नाम से कर दिया है। ये देखिए, ये हो गया। तो ये अब सेव हो गया, ठीक है। तो सम नाम से एक टेबल बन गया। अब यहां पर आते हैं, ये जो हमने ओपन किया है ना, इसको पहले क्लोज कर देते हैं। यहां पर आते हैं, अब यहां पर सम नाम दे दिया है,
अब क्या करेंगे, ये आएगा कहां से, तो फ्रॉम, FROM फ्रॉम, और टेबल का नाम यहां पे दे दीजिए, बस टेबल का नाम। बाकी सारा काम तो हम क्वेरी के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, क्वेरी के माध्यम से कर रहे हैं ना, हमने कोई जो है अलग से तो ये नहीं किया, हम सीधा क्वेरी के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे टेबल का नाम देना है, तो टेबल का नाम है सम, SUM, यही नाम है ना, तो जो नाम दिया है वही दे दिया यहाँ पे। और ये देने के बाद अब आपको टर्मिनेट करना है, यानी सेमीकोलन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, और अब इसको चलाने की बारी है, तो यहां से इस पे क्लिक कर दीजिए और ये चल गया। अब चल गया तो हुआ क्या, यहां पर सम आएगा, अपने आप आएगा। कैसे आएगा देखिए, अब यहां पे केवल आप इंटीजर ऐड कर सकते हो, डेसिमल नंबर नहीं ऐड कर सकते। तो यहां पे 33 लिखा, यहां पे 35 लिखा, तो ये देखिए 68 हो गया, जाहिर सी बात है यहां पे आ जाएगा अपने आप, ये चूंकि हमने कर दिया ना तो ये आ जाएगा। अब देखिए कुछ भी आप लिखेंगे इंटीजर ही ऐड करेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें डेसिमल आ जाएगा। देखिए जैसे मैं डेसिमल लिखने की कोशिश करता हूं तो ये डेसिमल को ऐड ही नहीं करेगा, देखिए ये डेसिमल को नहीं ऐड करेगा, ये इसको होल नंबर बना देगा। देखिए यहां पर ये होल नंबर बना रहा है, इसको देख रहे हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आप ऐड कर सकते हो, बहुत आसान है, और क्वेरी का यूज करके हमने किया ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे आपको करना है। यही चीज अगर आपको फॉर्म लेवल पे करनी है तो फॉर्म लेवल पे भी आसान है। कैसे फॉर्म लेवल पे, तो यहां पे जाएंगे और यहां से हम फॉर्म चूज कर लेंगे डायरेक्टली, फॉर्म डिजाइन पे आएंगे, पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, क्वेरी को सेव हो गया। अब यहां पर फॉर्म पे आके इस पे क्लिक करेंगे और यहां पर इसको ड्रैग करवा लेंगे, ये देखिए ये ड्रैग करवाया हमने। अब देखिए यहां पर जो अनबाउंड नजर आ रहा है, तो अब देखिए यहां पर इसका नेम क्या दिख रहा है, टेक्स्ट 0, तो हम इसको दे देते हैं नाम नंबर 1, NUMBER नंबर 1। ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको लिख रहे हैं तो लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपने लिखा क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब चाहे तो फॉर्मेट यहां पे दिया गया है, तो फॉर्मेट आपको क्या रखना है ये देख सकते हैं यहाँ पे, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। और यहां पर आते हैं तो इसको भी चेंज कर लेंगे, तो ये देखिए टेक्स्ट 0 आ रहा है तो इसको भी कर देंगे नंबर 1, NUMBER नंबर 1, ये हो गया, ठीक है। तो अब दोनों ही नंबर 1 हो गया, यहाँ पे इन दोनों का नाम दे दिया हमने नंबर 1, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, तो यहां से कॉपी किया और यहां नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब खींच के लाएंगे नीचे, नीचे आ भाई, तो इसको नीचे लाना है यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया नीचे। अब जैसे नीचे आएगा तो इसको नाम दे देंगे नंबर 2। क्या करेंगे, इसका देखिए कैप्शन, पहले इसका ये चेंज कर रहा हूं, लेवल चेंज कर रहा हूं, फिर यहाँ पे कैप्शन भी चेंज करूंगा। तो देखिए टेक्स्ट 2 आ रहा है तो नंबर 2 कर देंगे, ये लिखा NUMBER नंबर और 2, तो ये दोनों ही हमने चेंज किया, ठीक है। और अब एक और टेक्स्ट बॉक्स, तो यहां से जाके फिर वही पेस्ट कर देते हैं इसी को, और इसको खींच के नीचे लाते हैं और यहां पे इसको नाम क्या दे देंगे, रिजल्ट। तो यहां पर इसका जो लेवल है ये चेंज कर रहा हूं, यहां पर रिजल्ट लिख रहा हूं, तो ये हो गया रिजल्ट। और रिजल्ट लिख करके यहां पर आएंगे, तो यहां पर आएंगे तो ये देखिए टेक्स्ट 4 नजर आ रहा है, तो हटा दीजिए और यहां पर भी क्या लिख दीजिए, रिजल्ट, RESULT। और कंट्रोल सोर्स पे आइएगा, यहां पर देखिए अनबाउंड पे क्लिक रख के कंट्रोल सोर्स पे आइएगा और यहाँ पे 3 डॉट्स मिलेगा आपको, देखिए 3 डॉट्स दिख रहा है ना, तो बस इसी 3 डॉट्स पे आपको जाना है। ये जो 3 डॉट दिख रहा है बस यहीं पे आपको आना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन होता है और एक्सप्रेशन बिल्डर के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा नंबर 1, ये हो गया नंबर 1, NUMBER नंबर 1, ये लिख दिया। आप प्लस का निशान लगाइएगा, फिर यहाँ लिखिएगा नंबर 2, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर 2। तो अब ये कर दिया हमने, इसको बंद किया और बंद करके यहां से ओके किया। तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर ये जो है, यहां पर अब जब आप कुछ टाइप करेंगे, जैसे 55 टाइप किया और यहां 12 टाइप किया, तो आप देखेंगे कि ये देखिए ये दोनों एक साथ आ रहा है, बट ये दोनों एक साथ तो नहीं आना चाहिए, ये तो ऐड होके आ जाना चाहिए। अब देखते हैं गड़बड़ी कहां हुई है। देखिए ये अनबाउंड पे आए हम, तो आप देख सकते हैं यहां पर सब कुछ ठीक दिख रहा है, यहां पर आएंगे तो यहां पर भी ठीक है, यहां पर आते हैं तो यहां पर भी ठीक ही दिख रहा है। ये लेबल भी बदल लीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस पे जब क्लिक करते हैं ना तो यहाँ तो नंबर 1 दिख रहा है, ये देखिए ये नंबर 1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसको उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लेवल 1 पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आके ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये नंबर 2 करना है और ऊपर लेवल 3 दिखा रहा है, तो लेवल 3 तो नहीं होना चाहिए, तो लेवल 3 को हटाइए और यहाँ नंबर 2 कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहां पर जैसे ही आते हैं तो ये रिजल्ट है, तो यहां पर भी क्या करना है, रिजल्ट आपको दे देना है, तो यहां पे कर दीजिएगा RESULT, ये हो गया रिजल्ट। तो ये काम हो गया। अब देखिए ये जो है ये कैलकुलेट करके दे रहा है। मैं देखिए यहां पर अब अगर मैं हटाता हूं और यहां 33 कर देता हूं तो उसके मुताबिक ये 88 आ गया। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं तो उसके मुताबिक ही रिजल्ट भी आपका चेंज हो जाएगा। देखिए 488 आ गया, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 133 कर देता हूँ तो वैसे ही इसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको फॉर्म लेवल पे भी कर सकते हैं और क्वेरी करके भी बना सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरी भी बना सकते हैं, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। एक्सेस में आपको छूट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।